अगर आपने अमेरिका के बॉम्बर B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर्स की कोई तस्वीर देखी हो तो आपने गौर किया होगा कि एकदम किसी बड़े से पक्षी की तरह नजर आता है। एक ऐसा पक्षी जो अपने पंखों को जब जब फैलाएगा तब तब कहीं ना कहीं शामत आएगी। शनिवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिका के हमलों में उसी B-2 बॉम्बर का प्रयोग हुआ जिसे 2 दिन पहले ही गुआम की तरफ से ले जाया गया था। किसी भी युद्ध में अमेरिकी सेनाओं की पहुंचने से पहले B-2 बॉम्बर वॉर जोन में पहुंच जाता है। आखिर ये B-2 बॉम्बर है क्या, कितना खतरनाक है, इसकी कीमत क्या है, सब कुछ बताएंगे आज के इस रिपोर्ट में। जब आकाश में मौत के पर फैलते हैं, जिस वक्त B-2 स्प्लिट बॉम्बर ने उड़ान भरी, उस वक्त सिर्फ इंजन की गूंज नहीं गूंजी, उस वक्त इतिहास बदलने चला था। इस बॉम्बर को देखकर लगता है मानो आसमान में कोई साया मंडरा रहा हो, एक ऐसा साया जो दिखता नहीं लेकिन जब वार करता है तो दुश्मन की पूरी जमीन कांप उठती है। और अब ये साया मंडरा रहा है मध्य पूर्व के उस हिस्से पर जहां जंग की ज्वाला भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल ने अपने सबसे घातक हथियार में से एक अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को मैदान में उतार दिया है। ये वही बॉम्बर है जो रडार से गायब रहकर दुश्मन की सरहदों के भीतर घुसता है और बिना चेतावनी तबाही बरपाता है। B-2 ने अभी तक ऑपरेशन एलाइड फोर्स साइबेरिया, ऑपरेशन एड्योरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक और ऑपरेशन ओडिसी डॉन और ऑपरेशन ओडिसी लाइटनिंग के तहत 2 बार लीबिया में दुश्मन के इलाके पर हमला किया है और ये सभी हमले युद्ध की पहली रात को ही किए गए। B-2 अमेरिका का सबसे एडवांस स्ट्रैटेजिक हथियार है। ये बॉम्बर सबसे सोफिस्टिकेटेड एरियल जोन में घुसकर और ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स जैसे नेटवर्क को तबाह करने में सक्षम है। आपको बता दें B-2 दुनिया के सबसे ज्यादा दिनों तक सर्विस में रहने वाला बॉम्बर जेट है। साथ ही ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो लंबी दूरी, स्टेल्थ और हेवी पेलोड को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में आप इसे अमेरिका के किसी युद्ध में दाखिल होने का सिग्नल भी कह सकते हैं। एक B-2 की कीमत कितनी होगी? आपको बता दें करीब $2 बिलियन है और इसके साथ ही ये इसे अब तक का सबसे महंगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना देता है। सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ इस बॉम्बर जेट का निर्माण 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद इसे रोक दिया गया। पेंटागन ने इस बॉम्बर को मैन्युफैक्चर करने वाले प्रोग्राम को छोटा कर दिया, जिसके बाद सिर्फ 21 ही ऐसे एयरक्राफ्ट बन सके। बिना फ्यूल के ये बॉम्बर 6000 समुद्री मील से ज़्यादा की सीमा में स्थित अमेरिकी ठिकानों से हमलों का अंजाम दे सकता है। साथ ही अगर इसमें फ्यूल हो तो B-20 दुनिया भर में किसी भी लक्ष्य को भेदने की ताकत रखता है। इसने मिसौरी से लेकर अफगानिस्तान और लीबिया और अब ईरान तक के मिशनों में अपनी ताकत को बखूबी प्रदर्शित कर दिया है। 40,000 पाउंड या 18,144 किलो से ज़्यादा के हथियार को लेकर उड़ने की क्षमता के साथ ये बॉम्बर पारंपरिक और परमाणु हथियार को भी लॉन्च करता है। B-2 की स्टेल्थ तकनीक में रडार, ऑब्जर्विंग मटेरियल और एंगुलर डिज़ाइन खास है। इस डिज़ाइन की वजह से ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की नज़रों से बच जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बिल्कुल किसी छोटे पक्षी के बराबर है और इसकी वजह से ये पारंपरिक रडार का इसे डिटेक्ट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और अब जब B-2 बॉम्बर जैसे खामोश कातिल युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं तो ये साफ है कि जंग की आग अब और ज़्यादा भड़केगी। ईरान और इजराइल की ये टकराव अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। अब बात ऐसे हथियार तक पहुंच चुकी है जो किसी भी देश की सैन्य ताकत की अंतिम हद मानी जाती है। सवाल ये नहीं कि अगला हमला कब होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस युद्ध की तपिश झेल पाएगी।